प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पे क्या कहेंगे? वो उन्होंने ट्वीट करके सुबह कहा कि बच्चों के भविष्य की उनको चिंता है। किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है। एक स्टेटमेंट देके रिएक्शन दूसरों का पूछते हैं, खास करके लेडी स्टूडेंट्स को। थोड़ी तो शर्म आना चाहिए गवर्नमेंट को। सर, लेकिन किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि चर्चा के लिए विपक्ष खुद ही भाग रहा है, डिरेल कर रहा है। हो सकता है, अपील कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि आए और उस बात को समझे कि सरकार तैयार है चर्चा के लिए, विपक्ष ही नहीं है तैयार। ये अगर तैयार होते तो उसी दिन, जिस दिन हमने डिमांड किया उसी दिन चर्चा शुरू होती थी। फिर वो क्यों तैयार नहीं हुई? 2 दिन, दूसरे दिन भी नहीं हुआ। तीसरे दिन तुमने लाठी चार्ज करके, लोगों को मार के, बच्चों को तबाह करके, और उनके जो आज लाखों बच्चे परेशान हैं, उनके कितने करोड़ों रुपए उनके माँ बाप गए। कोई जिस ढंग से कमा के अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता था, या वो एग्जामिनेशन को बिठा के नौकरी की कोशिश करता था, या डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, और सब कुछ, तो उसको नकारा कुछ किसने? और तुम खुद हमको रोक रहे हैं चर्चा। आज तो देखिए दरवाजा भी रोक दिया, हाँ, अंदर आने का। ऐसा कोई है? हम पार्लियामेंट मेंबर्स है और रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के लोग खुद दरवाजे पे ठहर के बंद करते हैं। हमको तो बाईपास रोड से आना पड़ा। तो ये उनको शर्म आना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ, पहले उनको शर्म है क्या नहीं, जरा एक बार पूछिए। प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, मैं चिंतित हूँ। प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पे क्या कहेंगे? जब तक रेजिग्नेशन देके चालू नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं। सर, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पे क्या कहेंगे? वो उन्होंने ट्वीट करके सुबह कहा कि बच्चों के भविष्य की उनको चिंता है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, और जो लोग हैं कल्प्रिट उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करे? ये इस हालात को बनाने के लिए, बच्चों को सड़क पे उतरने के लिए, लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं। वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है। और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वही देना चाहिए। तो उसके बजाय दूसरा और क्या है, मंगल मिलन, उसमें क्या तकरीर करते हो आप? उसमें ये तकरीर करते हो, जाओ युवाओं को उठाओ, समझाओ इसके बारे में। यानी इनडायरेक्टली आप इंस्टिगेट कर रहे हैं कि नौजवानों को कि अपने तुम भी काउंटर करो। यानी एजुटेशन को काउंटर करने के लिए उनके एमपीज को खुल के उन्होंने बोला है। अगर ये चीज है तो प्राइम मिनिस्टर का मंशा ठीक नहीं है ये। और महीनों से चुप्पी साध के आज वो अपील करते हैं अपने पार्टी में, वो भी क्यों नहीं आके स्टेटमेंट देकर बात नहीं करते? कोई भी चीज के ऊपर आज तक, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे देश में जो आज इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में हो, या छात्राओं का जो आज ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में कभी मुंह खोला उन्होंने? नहीं, चुप्पी साधते हैं, एक स्टेटमेंट देके रिएक्शन दूसरों का पूछते हैं। अरे तुम पहले रिएक्ट करना चाहिए। जिसके हाथ में हुकूमत है वो सरकार चला रहा है। हमारे तो डिमांड्स होते हैं, लेकिन उसको समाधान निकालना तुम्हारा काम। तो नेगोशिएबल डिमांड, नॉन नेगोशिएबल, ये सरकार को छोटी सी बात है, हमारा तो ये डिमांड है। तो सरकार के लिए चर्चा करने के लिए तैयार है सभी। जो बात आप रेज करेंगे नॉन नेगोशिएबल है। हमारे जमाने में सिर्फ 2 पैसे रेलवे के टिकट बढ़ाए तो हमारे यूपीए गवर्नमेंट का रेलवे मिनिस्टर का रिसिग्नेशन दिया। एक एलिगेशन हमारे बंसल साहब के ऊपर आया तो फौरन इस्तीफा दिया। हमारे जमाने में छोटी मोटी बात होती
तो इस्तीफे मांगते थे, मांगने से पहले हमारे लोग देते थे। लेकिन इनको क्या हो गया, एक तरफ तो जो सही चीजों को भी, और हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हर जगह से आ गए हैं, हर जगह से वो लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर तुम लाठी चलाते हो। रात में कल भी चलाए आप, और घसीटते लेके जाते हो बच्चों को, और खास करके लेडी स्टूडेंट्स को। तो थोड़ी तो शर्म आना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसके बारे में या उनको बुला के समझा के बात करके सुलझाने के बजाय वो डर के तुम लाठी चार्ज कर रहे, पत्थरे तुम ही मार रहे हो। आप देखे होंगे, आपके टीवी पे भी है, आप चैनल में हम This thing, there was some speculation yesterday that you are going to agree to an adjournment motion discussion. Anything like that? ऐसा तो कोई adjournment motion तो यहाँ होता नहीं। ये तो रूल 267 के तहत हम चाहते थे कि वो हो जाए, उस वक्त उन्होंने नहीं माना। अब डेवलपमेंट ऐसा हो गए हैं कि उन्होंने जो कदम उठाए राहुल जी के ऊपर, प्रियंका जी के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, और उनको जो मार मार के और हर एक को अपमानित करके जो काम वो कर रहे हैं, अब हम ये चाहते हैं कि कोई बहस करना है तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर रेसिग्नेशन देना, उसके बाद बहस या चर्चा के लिए हम तैयार हैं।